ओम शांति। आज के बाबा की 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा भोला बाबा व्यापारी है, भोला व्यापारी। तो वो व्यापार किस चीज का करता है? पुराना माल लेता है और नया देता है। पुराना माना कोई ऐसा नहीं, जो हमारे अंदर ही है वही पुराना है। चाहे वो स्वभाव संस्कार है, पुरानी आदतें हैं, कमी कमजोरियां हैं, वो पुराना सब लेता है और नया देता है। नया भी वो देता है जो इस कलयुग वाली आत्माओं ने भी यूज नहीं किया, द्वापर वाली आत्माओं ने भी यूज किया नहीं किया, सत्युग त्रेता वाली आत्माओं ने यूज किया और उनको भी यूज किए हुए 5000 वर्ष हो गए। तो वो सत्युग का वर्षा बाबा हमको देते हैं और परम धाम घर का रास्ता बताते हैं। जो सारी दुनिया कहती है कि भगवान उठा ले या ले चल, मुक्ति मिले या ज्योति ज्योत में समाया, तो कोई भी किसी विधि से वहाँ पर नहीं गया। वहाँ जाने का रास्ता भी परमात्मा हमको बताता है। तो वो कौन सौदा करेगा परमात्मा से? जो परमात्मा को पहचानेगा। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं। उनकी ही पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? कई पूछते हैं ना कि आपकी संस्था क्या करती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी बातें हैं, बाबा ने कहा तुम्हारी हैं रूहानी बातें। बाबा ने यहाँ पर देवी देवता कुल के लिए कहा कि तुम्हारे, क्यों कहा कि वो तुम्हारे ही जड़ चित्रों की पूजा कर रहे हैं। चलो तुम्हारी बात नहीं मानते, उनको भी उतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी तो तुम्हारे ही यादगार है। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरीनाथ या बबूलनाथ अर्थात बबूल जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाले। महिमा सारी एक ही है।
यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर है वह जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी है। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती हैं। ब्रह्मा का किसको मालूम नहीं है। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। ब्रह्मा सरस्वती की भी कोई जोड़ी है नहीं। ब्रह्मा बाप है और सरस्वती बेटी है, और वो भी अलौकिक में बाबा ने कहा। तो ब्रह्मा का किसको मालूम नहीं है, तो ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है। शंकर माना विनाशकारी और पार्वती माना पार वतन में रहने वाली आत्मा, और शंकर माना सूक्ष्म आकारी, और आत्मा जो है वो तो निराकारी है और शंकर है आकारी, तो उनकी भी जोड़ी नहीं होती। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। अब विष्णु जो है वो सतयुगी दुनिया का प्रतीक है, उसको भी नहीं जानते। साकारी दुनिया, सतयुगी दुनिया, उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं है। बाबा ने कहा कहाँ से कहाँ क्या क्या दे दिया है। सतयुगी दुनिया में विष्णु को ऐसे अलंकार से हाथ में उठा के रहने की कोई दरकार नहीं है। वहाँ कोई डर नहीं है, भय नहीं है। वहाँ संकल्पों में माया नहीं है, तो स्थूल में तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा ने कहा विष्णु को अलंकार जो दिखाते हैं वह नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। चाहे लक्ष्मी नारायण को सुख दिया या जो भी सत्ययुग त्रेता में सुख मिला उनको देने वाला सब भोलानाथ है, तो उनको बहुत सुख देने वाला कहते हैं। भोलानाथ व्यापारी भी है, हमसे पुरानी चीज लेकर नहीं देता है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए सभी से ऊंच कौन है, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत वाला है। जो तो विचार किया जाता है मनुष्यों में, ऊंचते ऊंच हैं लक्ष्मी नारायण। अच्छा उन्होंने क्या सुख दिया। जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं, वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई को भी नहीं दिया। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण इतने ऊंचे से ऊंचे हैं, अच्छा उन्होंने क्या सुख दिया। अगर उनकी दुनिया में जिनको सुख मिला वो तो उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है। वो तो संगम पर ही अपना वर्षा लेकर के गए। तो जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं, वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई को भी नहीं दिया। वे सुख धाम के मालिक थे, परंतु उनको ऐसा किसने बनाया। इनके पहले वह कहाँ थे। अगर बाबा उनको ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते। यह सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं है। उनको ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने। जरूर कोई शिक्षा मिली है। दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे, तुम अब जानते हो। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उनको जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए। कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चलाता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची,
फिर उनकी पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, चक्कर लगाकर तमो प्रधान में आते हैं। हर एक का ऐसे ही होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण का हुआ तो हर एक आत्मा का ऐसे ही होता है, चक्कर लगा करके वो भी तमो प्रधान दुनिया में आ जाते हैं। भल कितने भी बड़े मर्तबे वाला, अब बाबा ने कहा स्वर्ग में भल कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, वो भी चक्कर लगाते लगाते सतो प्रधान से तमो प्रधानता में आ जाते हैं। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। इस समय सब पतित है, तो तमो प्रधान दुनिया को तो फिर सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में आते हैं। सतयुग में बाल अवस्था में भी सतो प्रधान, युवा अवस्था में भी सतो प्रधान, और व्रत तो नाम होता ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि व्रत होते ही नहीं है। तो वहाँ आत्मा पूरा 1250 जन्म लेती है, लेकिन रहती सतो प्रधान है। फिर उसके बाद जब त्रेता में आते हैं तो सतो प्रधान से सतो में आ जाते हैं। तो कितनी अच्छी अवस्था है। तो बाबा कहते हैं सतयुग के देवी देवताओं का कितना गुणगान होता है। तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। यहाँ बाबा ने कहा यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर होती है। रिसेप्टर का भी ऐसे ही होता है। कोई भी धर्म गुरु धर्म स्थापन करने वाले भी बाबा ने कहा वो तो एक ही जन्म में सब अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, सतो रजो और तमो, क्योंकि गिरती कला में आ जाते हैं। और जो युग होता है वो भी गिरती कला वाला होता है, तो जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह भी अब तमो प्रधान है, तो फिर अब सबसे ऊंचे से ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? अब बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए जो उनको पुरुषार्थ कराए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती हैं, अच्छी लगती हैं, तो सुनाई जाती हैं। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग न सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सौल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। माना सतयुग में आत्मा और शरीर सब नया है, तो इसलिए सुख है, ये मान है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। माना चाहे कितना भी युवा हो, बच्चा हो, कितना भी भवका हो दुनिया में, तो भी सब क्या है? तमो प्रधान है, दुख देने वाला है। तो सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तत्व खानियाँ आदि सब तमो प्रधान है। नई चीजें थी अब पुरानी हो गई हैं। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं, वह भी बच्चों को समझाया जाता है, साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां आती हैं, कहती हैं बाबा ने सूबी रस पिलाया, जरूर ऊंच बाप चीज भी ऊंची देते होंगे। बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, ऊंचे से ऊंच एक भगवान ही है, याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते ही ऊपर में है।
आत्मा गॉडफादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है। तो भोलानाथ बाप आकर फिर से सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में भी हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरण करती हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करते। ये आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, ना ड्रामा का राज जानते कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। यह रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से। यह भी समझाना है, क्योंकि यह किसको भी पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी मत पर यह पार्टीशन आदि हुए हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंचे से ऊंच वह एक ही है। उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। शिव बाबा सबसे ऊंचा है। उसने क्या आकर किया, कैसे आया, कब आया, उसकी जो जानकारी बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था। वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो सत्युग त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। कितनी जनसंख्या तो बढ़ गई और कितनी, बाबा ने कहा जब तक सत्युग नहीं आएगा तो कितनी और होगी। तो इतने सब को ज्ञान देने की सर्विस करनी है। कई सोचते हैं ना कोई जिम्मेवारी नहीं है, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको कितना मतलब नशा भी रहे, चिंता भी रहे और कितनी सर्विस की जिम्मेवारी भी रहे कि अभी हमने पैगाम दिया नहीं है, संदेश दिया नहीं है, सेवा की नहीं है, तो कार्य पूरा तो हुआ नहीं है। तो बाबा ने किस लिए तैयार किया है? सेवा के लिए तैयार किया है, संदेश देने के लिए तैयार किया है। तो हमने क्या सेवा की, संदेश दिया? बहुतों को नहीं दिया। प्रजा अपनी नहीं बनाई। प्रजा नहीं बनाई तो राज्य किस पर करेंगे? इतने समय ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ भी होंगे वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य ना दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं। मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़ी जा सकेंगे। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई दे न सके। वो सोचते युद्ध के मैदान में कोई मरा, लड़ाई लड़ते लड़ते मरा तो स्वर्ग में जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई जा न सके। तो ये बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों के सिवा ये मंत्र कोई दे न सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच बाप है। ये तो ठीक है भगवान उवाच के युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन सी युद्ध है? युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्म वाली। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है भगवान उवाच मन मना भव। अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो।
वह जिस्मानी बातें, यह फिर है रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते ही मरने के लिए है, तो बाप का संदेश देना है। किनके लिए बाबा कह रहे हैं? जो युद्ध के मैदान में जाते, उनको बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि ये नॉलेज सबको दो, तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो, अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे, देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे, तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तब ही कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है, लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, स्वर्ग में तो जा न सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है। बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मैनेजर ने बाबा को मंगाया, जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे। फिर उनको गुरु को बाबा ने कहा तुम समझाएंगे तो चेले क्या करेंगे? उसका माथा खराब कर देंगे कि तुम तो कहते थे कि भगवान सबके अंदर है, आपके अंदर है, अब आप तो उनकी बातें सुनते हो, अब आप ये कहते हो कि भगवान ऊपर रहता है, फिर हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? तो चेले क्या करेंगे? गुरु का ही माथा खराब कर देंगे। तो बाबा ने कहा छोटों को भी समझाओ और बड़ों को भी समझाओ। तो बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे। फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें हैं। अब जो चेले होते उनमें से भी किसी की समझ में आ गया तो दूसरे उनको नहीं जीने देंगे, कहेंगे तुम तो हमारे से अलग हो, तुम तो गुरु को मानते नहीं हो, तुम तो वहां जाते हो उनका ज्ञान सुनते हो। तो वो भी बोलेंगे तो सही ना। तो बाबा ने कहा कितना मजबूत होना पड़ेगा। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा नहीं समझते। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बैगर रूप में है, फिर बैगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता एक ही परम पिता परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र मिलना है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। बाबा ने कहा ये ज्ञान उन्हीं की समझ में आएगा जो देवता कुल की आत्मा होगी। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे ना। फिर समझा है बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जोरदार जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव।
यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई लगी, महाभारत भी लड़ाई सामने खड़ी है। ये वह भी युद्ध का मैदान है, यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद भी नहीं पड़ेगी। जो बाबा ने कहा देवता कुल की आत्मा नहीं होगी तो वो उसको याद भी नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएगी। दुनिया में भी जाते हैं, जिसके मतलब की जो चीज होती है उसको वही अच्छी लगती है, जिसके मतलब की नहीं होती है उसको वो देखते हुए भी नहीं देखते। तो बाबा ने कहा सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी। उस युद्ध में तो बाबा ने कहा उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना, बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। मच्छरों के वाफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। बाबा ने कहा अभी तो ऐसे भक्त आते हैं ना, उनकी भावनाएं ऐसी ऐसी होती हैं, क्या पता है भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं या वैसे ही आ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जब युद्ध का मैदान माना जब लड़ाई छिड़ जाएगी तो हाहाकार होगा, तो कौन सी भावना से आएंगे। बाबा ने कहा फिर तो भगवान को पाने की भावना से आएंगे। तो ऐसे तो जीत पाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। मच्छरों माफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ ही पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एक्यूरेट होगा। जैसे भक्त मंदिर में भीड़ के भक्त लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भीड़ की भीड़ जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा जो त्रेता युग की आत्माएं वो भीड़ की भीड़ आएगी। क्यों आएगी कि उनका समय होगा भगवान को पाने के लिए, उनके संस्कार प्रकट हो जाएंगे ढूंढने के, तो उनको स्थान भी मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं ड्रामा भावी। जब इस समय आता है तो उनको स्थान भी मिल जाएगा और उनको प्राप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि प्रजा बनने वाली हैं, त्रेता के अंत में आने वाली आत्माएं, तो उनको फिर उसी समय टच होगा और उसी समय वो फिर आएंगी और अपना वर्षा लेंगी। तो सत्य की पढ़ाई तो हो चुकी है, त्रेता की भी हो चुकी, लेकिन अंत में जो प्रजा वाली आत्माएं वो कल बाबा ने कहा वो लड़ाई का जब समय छिड़ेगा तब आएंगी अंत में। जो कई इंतजार करके बैठे हैं ना, अभी ये कर लें फिर आएंगे, ये कर लें फिर आएंगे। परिचय तो मिल गया, पता भी है, लेकिन फिर कहते फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। तो जब परिस्थिति आएगी सामने तब क्या होगा, कहाँ जाएंगे पता है, जहाँ निश्चय जिसको मानते हैं उसी की तरफ जाएंगे, लेकिन उस समय कुछ पा नहीं सकेंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा तो जितनी भीड़ भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी, फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। ये तो निराकार है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एक्यूरेट एकदम है, दिलवाड़ा मंदिर।
शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्मा भी है। ये अभी तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। दिलवाड़ा मंदिर जो है, बाबा ने कहा ये उन निश्चय बुद्धि आत्माओं का यादगार है जिन्होंने परमात्मा को दिल में बिठाया, दिल से याद किया, इसलिए उसका नाम ही रख दिया है दिलवाड़ा मंदिर। और साथ में अचलगढ़ भी है, माना जो अचल अड़ोल रहे, परमात्मा के बन गए तो बन गए, हिले नहीं फिर। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मनमना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मनमना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जैसे बहुत बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे चलते हैं, निश्चय बुद्धि होके चलते हैं, बहुत अच्छे धारणा में चलते हैं, और फिर चलते चलते बहुत समय हो जाता है तो लास्ट में हिल जाते हैं, धारणाएं भी कमजोर हो जाती हैं और ज्ञान योग भी कम हो जाता है, तो फिर उनकी अवस्था भी धीरे धीरे कम हो जाती है, पहले वाली अवस्था नहीं रहती है। अब अंतमति सुगति, अगर ऐसी अवस्था में शरीर छूटा तो क्या मिलेगा, पहले वाला थोड़ी मिलेगा। पहले जो पुरुषार्थ किया वो अंत तक हमको सहयोग देता है, सच्चे दिल से पुरुषार्थ किया वो अंत तक हमको सहयोग देता है। अगर हमने ऐसे ही काम चलाओ पुरुषार्थ किया, किसी को देखा देखी पुरुषार्थ किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी अवस्था और कमजोर होती जाएगी। तो हमें अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो अंत समय तक, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंत समय कर्मातीत अवस्था बनाई। तो ब्रह्मा बाबा कोई देखे उन्होंने पुरुषार्थ कम किया या ज्यादा किया लास्ट में, ये फॉलो फादर। तो ये बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। ज्ञान में चलते चलते बहुत समय हो गया, लेकिन लक्ष्य क्या है, किस लिए ज्ञान में चल रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस लिए भगवान के बने हैं, ये लक्ष्य स्मृति में रखना है। कई बार किसी से पूछते हैं लक्ष्य क्या है आपका, उनको पता ही नहीं हमारा क्या लक्ष्य है। जब तक चल रहे चल रहे, फिर जिधर जो मोड़ देंगे उधर चले जाएंगे, जो करेंगे घर वाले वो कर देंगे, चाहे वो कुछ भी करें, बस कुछ हकीकत है। कहते घर वाले जब शादी करेंगे तो शादी कर लेंगे, जब तक चल रहे चल रहे, कोई लक्ष्य नहीं है। तो बताओ ये गाड़ी कब तक चलेगी, तो कोई भी हो जाए, धक्का मार के थोड़ी चलानी है गाड़ी, धक्के वाली गाड़ी को तो कोई पसंद नहीं करता है। गाड़ी वो अच्छी लगती है जो अपनी रफ्तार खुद पकड़ती है। तो जीवन वो अच्छा है जो कुछ लक्ष्य है, और लक्ष्य है तो मर्यादाएं हैं, और मर्यादाएं हैं तो महानता है, प्राप्ति है। दूसरी पॉइंट है, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है कि हम इतनी सारी दुनिया को छोड़ करके भगवान के पास किस लिए आए। क्या जो कर रहे हैं इसीलिए आए थे, जो करना चाहते हैं इसीलिए आए थे, कि गहराई में जाना, पूछना। रतन निकालने हैं, फिर अच्छी अच्छी बातें आएंगी निकल कर। वरदान,
पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस। अब भगवान किसका जिम्मेवार है? जिन्होंने अपनी पवित्रता की स्टेज बनाई है, भगवान उनका जिम्मेवार है। उनको अंत तक परमात्मा खिलाएगा कि उन्होंने भगवान के नाम पर, भगवान के कार्य के लिए अपने जीवन को पवित्र जीवन बनाया है, भगवान के कहने पर बनाया, उसकी श्रीमत पर बनाया है। तो भगवान उनको यूज कर रहा है, तो उनका जिम्मेवार परमात्मा है। उनको चिंता नहीं है कि कहाँ से आएगा, अंत तक कौन खिलाएगा, क्या करेगा, वो उसके भरोसे पे बैठे हुए। तो बाबा ने कहा पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस। होली पर सभी बड़े छोटे भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में मस्त खेलते हैं। आज के होली, आज तो क्या करेंगे, ना छोटा ना कोई बड़ा, सब क्या कहेंगे, होली है। छोटा बड़े पे रंग लगा दे, बड़ा छोटे पे लगा दे, फिर भी क्या कहेंगे, होली है। तो देह का भान भूल गए, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। ये सभी बच्चे क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सबको समान अधिकार है बाबा को याद करने का। ऐसे नहीं कि छोटों के लिए नहीं आया भगवान। जब विनाश होता है तो क्या छोटे बच जाते हैं उसमें, चाहे वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, क्या ऐसे तो नहीं है कि उसमें बच जाते हैं कोई। तो आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। दुनिया कितना खर्चा करती है। तो बाबा ने कहा किसके लिए, एक यादगार है, एक खुशी प्राप्त करने के लिए, एक फिर से वो पुरानी बातों को भूल करके आपस में स्नेह प्राप्त करने के लिए कितना खर्चा करते हैं। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अगर आप के लिए कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी कहता है, लेकिन आप शांत रहो, चुप रहो, तो क्या होगा, धीरे धीरे कहने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये हो गया शीतलता के द्वारा दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त है। तो आज बाबा ने कहा सबको सुख देने वाला सच्चा भोला व्यापारी बाप है। तो उसका ज्ञान है, उसका जो परमात्मा का ज्ञान है, ये सबको सुख देने वाला है। और बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी मिशनरी क्या सिखाती है, क्या कर्तव्य है। तो आज बाबा ने विशेष कहा लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण कोई को सुख नहीं देते,
सुख मिलता है परमात्मा से। और शंकर पार्वती दिखाते हैं तो शंकर के साथ कोई पार्वती की जोड़ी होती नहीं है। शंकर माना विनाशकारी सूक्ष्म आकारी, पार्वती माना आत्मा जो इस वतन से भी पार परम धाम की रहने वाली है। तो यहाँ शिव की जगह शंकर दिखा दिया। अगर शिव के साथ पार्वती को जोड़ते फिर भी बाप बच्चे का संबंध हो जाता। इसी तरह और बताया, विष्णु का भी बताया कि विष्णु क्या है। विष्णु ऐसे कोई होता नहीं है, उसको कोई चक्र आदि उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी दुनिया में कोई असुर होता नहीं है। ये सब ब्राह्मणों के अलंकार हैं। शिव बाबा जब ज्ञान देते हैं तो ये ज्ञान का गदा है। और ज्ञान सुनाने के लिए बाबा ने चक्र दिया शंख, कि शंख बजाना मीन्स दूसरों को परमात्मा का ज्ञान सुनाना, संदेश देना। और चक्र माना स्वदर्शन, अपने अंदर चिंतन करना। तो ये विष्णु को जो दिया है। कमल का फूल माना घर परिवार में रहते पवित्र बनना। और दूसरा ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती का कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा ने कहा ये तो ब्रह्मा की बेटी है, मुखवंशावली है, कोई लौकिक भी नहीं है, ये कोई जोड़ी नहीं है। ये बाप और बच्चे का संबंध है। जो जिसके क्लोज होता है, अब कोई सोचता है वो उसके नजदीक है, तो जिसकी बुद्धि में जो आता है, जिसकी दृष्टि जैसी होती है वो वैसी बातें करने लग जाते हैं। अब हमने ज्ञान सुना समझा तो हमें पता चला कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। कितना आगे गई, ज्ञान का बीड़ा बजाया, जन जन तक परमात्मा का संदेश दिया, छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम कर दिया। तो अब हमें तो ज्ञान मिल गया तो हम तो उस दृष्टि से देखते हैं, ऊंची दृष्टि से। जिनको ये ज्ञान नहीं है वो फिर लौकिक दृष्टि से देखते हैं, कहेंगे ब्रह्मा सरस्वती की कौन लगती है, क्या है, ऐसी ऐसी बातें फिर करते हैं। तो भगवान का भी डिसरिगार्ड करते हैं, भगवान के लिए भी कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं। जब भगवान को नहीं छोड़ते तो बाबा ने कहा आपको भी छोड़ेंगे क्या, आपके लिए भी जैसी जिनकी बुद्धि है वैसे ही बोलने लग जाते। तो इसलिए समझ है, समझने वाला नहीं बोलेगा, जिसने समझा है वो नहीं बोलेगा। ओम शांति। तो आज होली है, आप सबको भी होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।